स्पेशलिस्ट सनराइज आईवीएफ सेंटर से। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी आईवीएफ के बाद जो मिसकैरेज होता है, यानी मिसकैरेज आफ्टर आईवीएफ, अबॉर्शंस हो जाते हैं। तो हम लोगों के दिमाग में ये बात है कि लोग ये सोचते हैं कि हमने आईवीएफ कराया है तो हमारा मिसकैरेज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होता। जो मिसकैरेज है या अबॉर्शन का रेट जैसे एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में 15 से 20% है, वैसे ही आईवीएफ के प्रक्रिया के बाद भी 15 to 20% चांसेस होती है। लोग अगर या पेशेंट ये सोचे कि नहीं हमने आईवीएफ कराया है इसलिए हमारा अबॉर्शन हो ही नहीं सकता, ऐसा संभव नहीं है। अबॉर्शंस आईवीएफ के बाद भी अबॉर्शंस होते हैं। अब इस चीज़ को भी हमें समझना पड़ेगा कि ये जो अबॉर्शन है या मिसकैरेज है आईवीएफ में या नॉर्मल में, दोनों में फ़र्क क्या है। देखिए, जो आईवीएफ की प्रक्रिया है उसमें हम लोग जानते हैं कि एक स्पर्म है यानी एक शुक्राणु है और एक एग है यानी एक अंडा है जिसको हम फर्टिलाइज करके और एक भ्रूण बनाते हैं यानी एम्ब्रियो बनाते हैं, ठीक है। और इस एम्ब्रियो को हम लोग यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करते हैं। अगर देखा जाए तो एक तरीके से जो एम्ब्रियो है वो हमारा बीज है और यूट्रस यानी बच्चेदानी वो हमारा जमीन है, ठीक है। उसके अंदर हम बीज को बो रहे हैं जमीन में, यानी फर्टिलाइज करा देना यानी ये कर देना, यही सिर्फ आईवीएफ है। अब वो आगे कितना बढ़ेगा, वो और पौधा बनेगा या कितना डेवलप होगा या आगे इसके फल आएंगे नहीं आएंगे, ये चीज़ें कह पाना शुरू में मुश्किल होता है। तो मैं आप लोगों को ये बात बता देना चाह रही हूँ कि जो आईवीएफ है वो फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड है। इम्प्लांटेशन या आगे कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी कितनी रहती है उससे मतलब नहीं होता है। इसीलिए अबॉर्शन के रेट्स भी सब सेम है। अब अबॉर्शन, कुछ लोग ये सोचते हैं कि शायद हमने कुछ गलती करी होगी जिसकी वजह से अबॉर्शन हो गया, यानी मैंने कुछ गलत खा लिया होगा। हालांकि हम लोग बोलते हैं कि हमारा पाइनएप्पल और पपाया, यूजुअली हम मना कर देते हैं, अबॉर्टिफिशंस टाइप दिमाग में भी सबके बात है, लेकिन ऐसा नहीं होता। या हमारे कुछ करने से हो गया हो या कुछ हो गया हो, अबॉर्शन हो गया हो, ऐसा अमूमन नहीं होता जब तक कोई बहुत ज़्यादा विग्रस कोई एक्सरसाइज ना करे या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना हो या कोई ऐसी कोई चीज़ ना करे जिससे रियली में कोई प्रॉब्लम हो, वरना एम्ब्रियोज या अबॉर्शंस नहीं होते हैं। अब हमें ये भी समझना होगा कि भाई हमने आईवीएफ करा लिया या टेस्ट ट्यूब बेबी करा लिया, डॉक्टर ने हमें ये बताया कि हमारा अच्छा शुक्राणु था और हमारे एम्ब्रियोज बहुत अच्छे बने थे और फिर भी हमारा अबॉर्शन हो गया, ऐसा क्यों हो गया। देखिए, इस चीज़ को बहुत ही बारीकी से हर इंसान को या पेशेंट को स्पेशली समझना होगा कि जो हमारा एग है, जो अंडे हैं और स्पर्म है, ये जो है 23 क्रोमोसोम्स यानी 23 क्रोमोसोम से बना हुआ, यानी एक गुण जो है यानी एक एम्ब्रियो जो है वो 46 क्रोमोसोम्स का बना रहता है। तो उसमें 23 एग्स हैं, 23 स्पर्म्स वाले क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। अब ये है कि अगर इनमें से जब इनका फ्यूजन वगैरह होता है उसमें अगर कोई फ्रेगमेंटेशन हो जाए या कोई विकार आ जाए, है ना, तो उस कंडीशन में जो है कभी कभी वो कह पाना नहीं संभव होता है किसी के लिए कि यानी क्रोमोसोमल एनालिसिस यानी जो क्रोमोसोमल बाइंडिंग हो रही है, बहुत सही से मैं आपको नहीं बता पा रही हूँ, उसमें अगर छोटा मोटा कोई चीज़ ऐसा हो जाए तो वो कह पाना नहीं संभव होता है डॉक्टर के लिए कि क्या है वजह। तो ये चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि अगर वहाँ जेनेटिकली कोई डिफेक्ट आ गया है तो भी बच्चा खराब हो जाता है। तो इसलिए आप लोग अपने दिमाग से पहली बात तो ये निकाल दें कि जी हमने आईवीएफ कराया है तो अबॉर्शन नहीं हो सकता, और दूसरी बात ये निकाल दें कि आईवीएफ कराने पे हमेशा ही सक्सेसफुल प्रेगनेंसी होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। मुझे लगता है ये मेरी वीडियो जो है शायद आपके लिए कारगर साबित हो। फिर भी अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई जानकारी लेना है
तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। नमस्कार।